हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। तो आप जैसे सभी लोग जानते हो कि डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्यूट। ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो कि घर में भी 2 4 6 8 10 लोग रहते हैं, तो उनमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बनती है। ठीक है। वो भी आपस में बात बहस हुआ करती है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। ठीक है, घरों में भी। तो अब सोचो कि इंडस्ट्री लेवल पर जब बात आती है, जब वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, हर एक आदमी के ऊपर उसका बॉस बैठा होता है। ठीक है। अब मान लो कि हमने काम नहीं सही से किया तो मेरा बॉस हमको चिल्लाएगा, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उसका बॉस उसको चिल्लाएगा, है ना। तो इस तरीके से पूरी चैन बनी होती है और यही सबसे बड़ा मेजर रीज़न होता है डिस्प्यूट का, यानी कि आपस में ही लोगों की नहीं बनती, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो मैनेजर हो, मैनेजर एम्प्लॉय हो। ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों की आपस में नहीं बनना इज दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वहाँ भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। तो अब पीस कैसे लाया जाए, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कौन से एक्ट के तहत यहाँ पर बात बताता है और इसमें किस तरीके से हम पीसफुल एक तरीके की वर्किंग कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बताएगा कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है दैट रिफर्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब आपस में उन लोगों की बनती नहीं, या फिर डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है। यानी वो एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते हैं। ठीक है। कौन कौन, एम्प्लॉयर हो या फिर एम्प्लॉय हो, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते, या फिर एम्प्लॉय ले लो या फिर मैनेजर ले लो। ठीक है। तो इस तरीके से जब 2 लोगों के बीच में इंडस्ट्री के अंदर कभी भी कोई बात नहीं बनती है तो दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है। अब इसके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो वर्किंग कंडीशन हो। पुअर वर्किंग कंडीशन का मतलब आप समझते हो, मान लो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही हो कभी काम करने के दौरान, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा कि अलग तरीके का गंदा सा एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर काम करने वाली जगह नहीं होती, बट स्टिल लोगों को काम करना पड़ता है क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। ठीक है। या फिर उनको पैसे नहीं मिल रहे, समय से सैलरी नहीं आ रही है, वेजेस नहीं आ रहे, तो अभी भी जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी हंगामा मचाएंगे कि सैलरी नहीं आ रही। इस तरीके से आप समझ रहे हो ना, बेनिफिट्स नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट टर्म। ठीक है। तो ये सारी कुछ एक कॉमन टर्म्स है जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है और आप जो इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है हमको। ठीक है। तो इसका एक्ट जो है वो 1947 है। यहाँ पर बताया गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, इसमें ये हमारी हेल्प करता है। जो ये एक्ट है ये इस वजह से एक्ट बनाया गया था कि जो कि बहुत ही कॉमन, जैसे कि अब पता ही है कि अगर सैलरी समय पे नहीं आएगी तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा। ठीक है। अब साथ ही साथ में मान लो कि कोई बेनिफिट्स काटे गए या फिर वर्किंग कंडीशन पुअर होगी तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्ट हमको ये हेल्प करता है कि अगर कुछ भी तरीके का इस तरीके का हुआ तो ये एक्ट के तहत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लिखा हुआ कि अगर सैलरी नहीं दोगे तो ये किया जाएगा, अगर ये नहीं करोगे तो ये किया जाएगा। ठीक है। तो इस एक्ट में यही चीज़ बताएगा कि इंडिया इज़ अ लॉ दैट हेल्प्स हैंडल प्रॉब्लम्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये क्या करता है, एक्ट हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की। ठीक है। सो इट गिव्स गाइडलाइन फॉर द सॉल्विंग डिसएग्रीमेंट अबाउट थिंग्स लाइक पे, वर्किंग कंडीशंस एंड वर्क एग्रीमेंट्स। ठीक है। तो इन सभी के लिए क्या है कि उनके कुछ एक गाइडलाइंस दिए गए हैं 1947 एक्ट के तहत कि ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा। तो ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत काफ़ी हद तक की इंडस्ट्रीज़ में पीस लाने में हेल्पफुल होती है, मतलब मदद होती है, क्योंकि सबको पता है कि एक नियम, एक कानून बना हुआ है। ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि अगर मान लो कि आपकी लोकल पुलिस ना हो, ठीक है, तो आपस में लोग क्या मारने लगेंगे एक दूसरे को। ठीक है। तो ये क्या है, नियम कानून बनने से क्या होता है कि लोग शांति से रहते हैं। ठीक है। एक बार अगर वो कुछ किसी को मारने भी जाते हैं तो उनको 10 बार 100 बार पहले सोचना रहता है कि अच्छा अगर हम ये करेंगे तो उसका परिणाम ये है। ठीक है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ये सारी चीज़ें, नियम कायदे कानून बना दिए गए 1947 एक्ट के तहत कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा। ठीक है। एम्प्लॉय एक, अगर आपकी कोई भी कंपनी में अगर एक एम्प्लॉय है वो अगर काम करता है तो उसको आपको मिनिमम पे करना ही पड़ेगा, जिससे कि अपना एटलीस्ट जो भी रहने का, खाने का, बेसिक नीड्स को पूरी तो कर पाए, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाट कैन एंड व्हाट कैन नॉट बी डन ड्यूरिंग स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन्स। कई बार ऐसा होता है कि जो भी यूनियंस होती है, जो भी एम्प्लॉय की यूनियंस होती है कंपनी में, यानी कि उन लोगों का एक संगठन या फिर एक तरीके का समूह, ग्रुप मान लो, एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप होता है जो कि क्या करता है कि अपने
अपने हक के खिलाफ क्या करता है, आवाज़ उठाता है। मान लो कि कोई बेनिफिट्स नहीं दिया जाता या फिर कुछ भी करवाना है, ठीक है, छुट्टियां नहीं दी जाती, तो उसके खिलाफ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, तो स्ट्राइक कर देते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वही स्ट्राइक कर देते हैं, वही लॉकडाउन से यानी तालाबंदी कर देते हैं, ठीक है, कंपनी खुलने नहीं देते हैं। तो आप समझो कि अगर एक दिन कंपनी नहीं चलेगी तो उससे कितना भारी नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, है ना। तो ये क्या है कि अगर इस एक्ट में ये भी चीज़ बताया जाता है कि स्ट्राइक्स में, लॉकडाउन्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से अनफेयर ट्रीटमेंट से बचा जा सके, ठीक है। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर सब पूरा दिखा। अब इसकी कॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, सबसे पहला क्या हो सकता है कि इसका वेजेस और अलाउंसेस, अगर सही समय पे सैलरी नहीं दोगे तो डिस्प्यूट हो जाएगा। देन आगे मोर वर्कलोड, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड डाल दोगे, ठीक है, तो भी वो क्या होगा, एकदम से इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा किसी के ऊपर भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर वर्कलोड भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है, चाहे वो मशीन हो चाहे वो आपकी मैन पावर हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया। देन यहाँ पर क्या है, आगे क्या है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब सपोज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है किसी भी चीज़ के ऊपर कि यहाँ तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तुमको हम ये नहीं करने के देंगे, तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिस्प्यूट में आता है। बट यहाँ पर देखो सैलरी और बेनिफिट्स के ऊपर हम लोग 4th पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बेनिफिट्स और वेजेस उनको नहीं दिया जाएगा तो फिर वो क्या होंगे, क्या करेंगे, डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। देन वर्किंग कंडीशन, अब अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, एक सेफ्टी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी वर्कर्स हैं उनको उनकी सेफ्टी से आउट ऑफ सेफ्टी उनको काम करना पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी उनसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। जो एक प्रॉपर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जानी चाहिए। और जो भी काम ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी का क्या हो सकता है, जैसे लॉस हो सकता है, जैसे मान लो कि आप देखते होगे कि जो भी करंट के काम होते हैं या फिर बिजली के काम होते हैं, या फिर कभी भी आप देखते होगे कि जो भी इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो कभी भी काम करते हैं तो सर के ऊपर टोपी लगा करके काम करते हैं, ठीक है, या फिर अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, प्रॉपर एक तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है, तब काम करते हैं, क्योंकि उनकी सेफ्टी वहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि एम्प्लॉय से कोई भी काम करवाना है, ठीक है, आपने उसको खरीद नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सेफ्टी, उसकी सेफ्टी का आपको ध्यान रखने, क्योंकि अगर सेफ्टी खतरे में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके ही ऊपर क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। देन नंबर 6 में क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से निगोशिएशन होता है, लाइक कि लेबर यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में, कि जैसे मान लो कि एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर उनको कोई भी तरीके का कुछ चाहिए, उनकी कुछ अलग मांगे होती हैं, और मैनेजमेंट तो ऐसा नहीं है कि उसको हर एक मांग को पूरा करता जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये बोलता है अच्छा ठीक है ये कर लो, और जैसे यूनियंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे एक बार्गेनिंग करने में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सामान लेने के लिए गए, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि 100 रुपये का कोई सामान दे रहा, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं भैया 80 ले लो, वो बोलेगा नहीं 100 ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद में फिर वो बोलेगा नहीं अच्छा चलो 90 दे दो, ठीक है। तो 90 एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों लोग क्या होते हो, एग्री हो जाते हो, ठीक है। 90 रुपीज़ के प्राइस पे आप उसको खरीद लेते हो और वो देने को तैयार होता है। इसी तरीके से यूनियंस जो भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स रहती है, बट जो मैनेजमेंट है तो उसको हर एक डिमांड तो पूरी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच में बार्गेनिंग होती है कि ये कर लो अच्छा ठीक है आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर यूनियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और धीरे से उसको क्या करते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक निगोशिएशन होता है, ठीक है, एम्प्लॉय यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे और पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेशन एंड हार्शमेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ के साथ में। अब आप जिसको ज़्यादा जानते हो उसको अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, उसकी सैलरी ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, इसमें भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा आप किसी को जो आपका अच्छा है कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको अदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, बाकी दूसरे लोगों को पूछ ही नहीं रहे हो, जबकि वर्कर्स तो सभी है, काम तो सभी करते हैं ना आपकी कंपनी में, तो भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है क्योंकि आप पक्षपात कर रहे हो कहीं ना कहीं। देन जॉब सिक्योरिटी, जैसा मैंने बताया कि सिक्योरिटी का मतलब जो ये जैसे सेफ्टी अलग हो गया, मान लो सिक्योरिटी क्या हो गया, अलग हो गया। मान लो कि आप हर दिन रोज़ नई हायरिंग करो, रोज़ नए लोगों को भेजो, तो अब जो भी नए लोग आएंगे उनको तैयार करो, उनको ट्रेंड करो, और जो बाहर भगा रहे उनको
मतलब वो तो बाहर जा ही नहीं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर आपने एक बार पर्टिकुलर आदमी को हायर कर लिया तो जब तक वो इलीगल कोई भी काम नहीं करेगा या फिर वो बहुत ज़्यादा कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा तब तक आप उसको बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जॉब की सिक्योरिटी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड मिसमैनेजमेंट, यहाँ पर कम्युनिकेशन, हर एक चीज़ का प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के क्या होगा, डिस्प्यूट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एक रीजंस बताए गए हैं। पॉलिसीज़ होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी होती हैं जैसे कि आप देखो कंपनी के अंदर कैंटीन नहीं है, बस नहीं है, तो इससे भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। देन आगे क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, बार बार कोई चीज़ का चेंज हो रहा है, ठीक है, बार बार कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, पॉलिसी और प्रोसीजर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि नई नई चीज़ें लोगों को अडेप्ट करनी पड़ती है, चेंज के हिसाब से अपने आप को भी बदलना पड़ता है, तो इससे भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एक रीजंस बताए गए हैं क्यों डिस्प्यूट क्रिएट होता है, इसके कॉजेज बताए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। देन आगे अब देखो यहाँ पर क्या है कि टाइप कौन कौन से हो सकते हैं कि किस किस तरीके से डिस्प्यूट किए जा सकते हैं। तो एक तो स्ट्राइक किया जा सकता है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर इसको लिख दो कि टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ, सॉरी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर देखो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कौन कौन से टाइप होते हैं। एक तो आप क्या कर दो, स्ट्राइक कर दो, जैसे कि जो भी मैंने बताया कि स्ट्राइक करना मतलब हम काम नहीं करेंगे हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से स्टॉपेज है, काम का आपने स्टॉपेज कर दिया, आप कंपनी एक दिन दो दिन बंद रहेगी तो उसका बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्राइक हो जाना, लॉकआउट्स लगा देना, तालाबंदी कर देना, ना मैनेजर अंदर जाएगा कंपनी के, ना एम्प्लॉयज़ अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्या करना, डिस्प्यूट के वो कर देना। देन गो स्लोस, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इंटेंशनली क्या करते हैं, कम जो भी काम होता है, जो भी टारगेट्स होता है उसको कम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि देखो कई बार होता है कि अगर मान लो कि एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स अचीव उन लोगों ने कर लिया और उनकी जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि आपने अगर आप टारगेट्स को अचीव कर लोगे तो आपको इंसेंटिव्स या अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर जाएंगे। तो अगर ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जा रहा तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपने काम को स्लो धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसको धीरे धीरे करना, इंटेंशनली करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि टारगेट्स तो हम अचीव कर ही लेंगे, बट अगर टारगेट्स अगर अचीव कर लेंगे तो हमको पैसे भी चाहिए या फिर उधर अलग बेनिफिट्स भी चाहिए, बट वो मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जानबूझ करके टारगेट्स को अचीव नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बेनिफिट्स ऐसा प्रॉमिस नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जानबूझ करके धीमे काम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको अदर बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, बॉयकॉट्स। तो बॉयकॉट्स का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का आप किसी चीज़ का बहिष्कार कर रहे हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते, मना कर देते कि हम ये काम नहीं करेंगे या फिर ये सर्विस को हम नहीं देंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने किसी भी एम्प्लॉय को क्या किया, कुछ उससे ऐसा काम करवाने लगे जो कि जिसमें उसकी सेफ्टी कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है, ठीक है। उसकी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा काम करवाने लगे जो कि उसके खतरे में आ रही सेफ्टी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या एम्प्लॉयज़ उस काम को करने से मना कर देंगे, ठीक है। तो ये बॉयकॉट्स का मतलब क्या होता है, बहिष्कार होता है। देन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट्स। यहाँ पर ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर प्रदर्शन करना या फिर किसी चीज़ का विरोध करना। आप देखते होगे रैलीज़ निकलती हैं, ठीक है, जब तक ये नहीं होगा, जैसे सरकार के खिलाफ भी आप देखते होगे कि जब तक ये नहीं होगा तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। रैलीज़ निकालना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इस तरीके से आप देखते होगे ना, तो रैलीज़ निकालना है ना, और इस तरीके की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। देन आगे क्या है, लीगल एक्शंस। लीगल एक्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे दोस्तों अगर मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय, अगर आपने उसको एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, ऐसा मैनेजर, तो वो क्या करेगा, लीगल कोई भी एक्शन ले सकता है, वो कोर्ट जा सकता है, वो पुलिस स्टेशन जा कर के आपकी कंप्लेन कर सकता है। तो ये सारे लीगल एक्शंस होते हैं, वो कंप्लेन कर सकता है, कहीं भी जा कर के आपकी FIR दर्ज कर देगा या आपको कोर्ट तक ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, लीगल एक्शंस है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ही एक क्या है, टाइप है, ठीक है। तो ये इस तरीके के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, इस तरीके के होते हैं। यहाँ पर ये
चीज़ बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है इस चीज़ को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है हम लोगों ने सीखा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के टाइप्स और उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और स्टिल कोई कंफ्यूजन और डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, और साथ में PDF PPT चाहिए तो उसको व्हाट्सअप कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।